बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म की लड़ाई छिड़ी हुई थी, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। श्री कृष्ण ने अधर्म को मिटा दिया था, लेकिन मथुरा में अब भी उन्हें और उनके कबीले को खतरा था। ऐसे समय में श्री कृष्ण ने समुद्र से प्रार्थना की, मुझे एक सुरक्षित स्थान चाहिए जहां मैं अपने लोगों को शांति से बसा सकूं। समुद्र ने मार्ग दिया और उस मार्ग पर बसी एक नई नगरी, द्वारका। द्वारका कोई साधारण शहर नहीं थी, लेकिन द्वारका की कहानी हर लहर के साथ फिर सुनाई देती है। यह कहानी है विश्वास की। यह कहानी है एक ऐसे शहर की जो समा गया तो सही, पर लोगों के दिलों में आज भी बसता है। क्या आप मानते हैं कि द्वारका वाकई में अस्तित्व में थी, या यह सिर्फ एक रहस्य है जो समय की लहरों में दब गया? कई सदियों तक लोग इसे केवल एक कथा मानते रहे, लेकिन सन 2001 में जब समुद्र के भीतर गोताखोरों और वैज्ञानिकों ने खोज की, तो उन्हें कुछ चौंकाने वाले प्रमाण मिले। समुद्र के नीचे मिली पत्थर की दीवारें, मूर्तियां, बर्तन और मंदिरों के खंभे, सब कुछ यह कह रहे थे कि द्वारका सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सच्चाई थी। आज भी गुजरात के समुद्र किनारे, जहां द्वारका नगरी कभी बसी थी, लोग श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। वहां लहरें आती हैं, चली जाती हैं। यह सोने, चांदी, रत्न और चमत्कारों से भरी एक ऐसी नगरी थी जो आज के आधुनिक शहरों को भी पीछे छोड़ दे। कहते हैं वहां के महल मणियों से जड़े थे, सड़कें चौड़ी और साफ थीं, और मंदिरों में हर वक्त भक्ति की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। महाभारत के बाद यदुवंशियों के बीच अहंकार और मद बढ़ने लगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। एक दिन एक गंभीर विवाद ने पूरी यदुवंशीय जाति को युद्ध में धकेल दिया। भाई भाई से लड़ने लगे। श्री कृष्ण ने सब कुछ चुपचाप देखा और समझ गए कि अब इस युग का अंत आ चुका है। कुछ समय बाद जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी को अलविदा कहा, तब प्रकृति ने अपना काम शुरू किया। धीरे